जी, और हम लोग चाहते हैं कि एक डिग्री कॉलेज हो जो नानपुर में नहीं है, वर्षों से लंबित है। हम लोग का मांग है एक डिग्री कॉलेज। दवाई सही पूर्वक नहीं देते हैं, हर एक % की एक ही दवाई दिया जाता है। जैसे जैसे दर्द हो, देह हाथ में दर्द होता है तो वही दवाई देता है, सर्दी खांसी में भी वही दवाई देता है। यहाँ समस्या ये है, यहाँ अफसरशाही बहुत ज्यादा है। आप राशन कार्ड बनाने जाइएगा, 2000 रुपया दीजिएगा तो राशन कार्ड बनेगा, नहीं 2000 दीजिएगा तो कोई राशन कार्ड नहीं बनेगा। आप दाखिल खारिज कराने जाइएगा तो किसी भी, आपके नाम से जमीन है, आपके नाम से जमाबंदी है और हमने लिया तो हमको भी 5000 रुपया देना पड़ेगा, और नहीं तो वह रिजेक्ट हो जाएगा। किसी ने आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम परितोष साई है और आप प्रभात खबर देख रहे हैं। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम अभी है सीतामढ़ी जिला के बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र में। अभी जिस जगह पे हम मौजूदगी है, जहां पर हमारी मौजूदगी है, उसे नानपुर कहते हैं। यहाँ के लोग से हम जानेंगे कि यहाँ के जो विधायक है मुकेश यादव, उन्होंने पिछले 5 साल में क्या क्या काम किया, उन्होंने जो वादा किया था उसमें से कितना पूरा हो पाया है, और यहाँ के लोग की आने वाले 5 साल के लिए क्या अपेक्षा है और क्या बदलाव चाहते हैं, कितना विकास चाहते हैं, इस बारे में हम यहाँ के लोग से बात करेंगे। भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार मिश्रा हुआ। क्या करते हैं आप? हम भी राजनीति के क्षेत्र में ही एमपी एमएलए सब चुनाव लड़के बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा। और ये मुकेश जी जो वादा किए कि वृद्धा पेंशन 400 से 1000 होगा, सो 1000 के बजाय 1100 हो गया, और ये काम किए हैं क्षेत्र में। और ये पंचायत समिति से प्रमुख हुए, प्रमुख से विधायक हुए, तो ये जनता के काम किए तब तो विधायक बने। तो ये बात है, ये काम कर रहे हैं, विधायक बनेंगे फिर से। भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ अली। विधायक के काम से खुश हैं? बहुत खुश है। बहुत क्या अच्छा काम हुआ है? 5 काम गिनाइए। काम बहुत अच्छा, वो जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भारी बहुमत से उनको विजय बनाए। अरे भैया, यहाँ पर प्रचार नहीं करना है, क्या क्या काम हुआ है वो बताइए, बताइए ना, क्या क्या काम हुआ है भैया, यहाँ पर क्या क्या काम हुआ है? काम जब से मुकेश कुमार यादव विधायक बने हैं, हाँ, हम तो एक आम जनता है। हाँ, एकदम एकदम न्यूट्रल होके बताना है। हम तो एक आम जनता है, किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, हाँ। है ना। जो मैं देख रहा हूँ क्षेत्र में, जिस हिसाब से जनता उन पर भरोसा किया, खरा उतरे हैं। मैंने इससे पहले IGMS में एक पैरवी कराना था, कोई इमरजेंसी हार्ट अटैक का मामला था, उन्होंने जा करके काम कराया। वो देख करके हम लोग को बहुत खुशी हुआ। और काम के क्षेत्र में 1-2 काम तो है नहीं जो मैं आपको गिना दूं। नहीं, मैं बोला ना 5 काम गिनाइए ना, जो एकदम बड़ा काम हो, जिसको लेकर सबको में चर्चा हो, ऐसा काम गिनाइए ना। देखिए, जनहित का काम तो देख रहा हूँ, रोड का बहुत सारा काम किए हैं, है ना। पुल पुलिया का काम किए हैं। शिक्षा विभाग में तो काम करिए रहे हैं, तो कभी किसी का जो बेंच डेस्क वगैरह वगैरह जो लगा ही रहे हैं, मतलब स्कूल में भी बिजली का क्या स्थिति है यहाँ पे? बिजली का तो बहुत घटिया स्थिति है, इसका तो न पूछिए, वही बेटर है। काहे नहीं पूछेंगे, आपको कहने के लिए बोले हैं भैया। बात बताइए, ये अफसरशाही है, हम युवा है, किसी का सुनता है? मतलब प्रखंड स्तर से लेकर के जिला स्तर से पटना तक घूसखोरी भरा हुआ है। हर जगह बगैर पैसे का तो कोई काम ही नहीं होता है। और किसी किसी में पैसा देना पड़ रहा है आपको? हर विभाग में मेरे भाई, ना भैया, हर विभाग में, मतलब अब छोटा सा काम करने के लिए आप चले जाइए, अब कितना मैं गिनाऊं, कुल मिला करके जितना काम होता है बगैर पैसे का कोई काम नहीं है। बिना पैसे का कोई काम नहीं होता। आपका क्या कहना है भैया? मेरा नाम संजय कुशवाहा है। जी। इसी नानपुर पंचायत के बेंगा मेरा गांव हुआ। जी। और मेरा कहना है, मुकेश यादव के कार्यकाल से हम लोग 100% संतुष्ट है। उन्होंने बड़ा काम किया है। नानपुर स्कूल में हाई स्कूल उन्होंने बनवाया है, 10+2 का स्कूल बनवाया है, जो आप थोड़ा आगे निकलिएगा तो रंच और शंकर चौक है, वहां पे मिलेगा। और इनके आने वाले 5 साल में आप यहाँ पर क्या क्या विकास और होते देखना चाहते हैं? जी, और हम लोग चाहते हैं कि एक डिग्री कॉलेज हो जो नानपुर में नहीं है, वर्षों से लंबित है। हम लोग का मांग है कि एक डिग्री कॉलेज। इसे लेकर आपने प्रतिनिधि से बात किया? हाँ, किया था प्रतिनिधि से बात। वो लगातार कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी नहीं है तो उनका काम नहीं हो पा रहा है। प्रमुख समस्याएं क्या क्या है? ये देखिए, प्रमुख यहाँ समस्या ये है, यहाँ अफसरशाही बहुत ज्यादा है। आप राशन कार्ड बनाने जाइएगा, 2000 रुपया दीजिएगा तो राशन कार्ड बनेगा, नहीं 2000 दीजिएगा तो कोई राशन कार्ड नहीं बनेगा। आप दाखिल खारिज कराने जाइएगा तो किसी भी, आपके नाम से जमीन है, आपके नाम से जमाबंदी है और हमने लिया तो हमको भी 5000 रुपया देना पड़ेगा, और नहीं तो वह रिजेक्ट हो जाएगा। किसी न किसी क्लू के रिजेक्ट कर देते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। और जमीन का। और भी लोगों से बात करते हैं। भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश कुमार मिश्रा। क्या करते हैं आप?
हम पंडित हैं, पूजा पाठ शादी विवाह कराते हैं जी। और मेरा क्षेत्र यहाँ- भी बहुत ज्यादा है। इसी विधानसभा से रिलेटेड हाँ, बात हाँ। करना है हमको। जो आपके भी जो विधायक है, रुकिए ना, पूछ रहे हैं, मुकेश यादव जो है, जो वादा किए थे उसमें से काम हुआ, उस बारे में ये लोग बताए। हाँ। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अगले 5 साल में आप अपने विधानसभा में कौन से नए नए काम होते हुए देखना चाहते हैं? किस विभाग में सबसे ज्यादा सुधार होते देखना चाहते हैं? देखिए, सुधार होना चाहते हैं, शिक्षा विभाग में सुधार हो, घूसखोरी बंद हो। हर एक विभाग में आजकल देखते हैं बिगड़ पैसा का एक भी काम नहीं होता है। और हम यही मांग करते हैं अपना पूर्व वर्तमान विधायक जी से, जो भी घूसखोरी चल रहा है उसको पूर्णतः रोका जाए। हर एक विभाग में घूसखोरी, हॉस्पिटल से लेके बिजली विभाग से लेके हर एक डिपार्टमेंट में घूसखोरी चल रहा है। ऐसा घूसखोरी न हो, घूसखोरी बंद किया यहाँ जाए। पर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उस सब का कैसा काम चल रहा है? वहाँ पर डॉक्टर रहते हैं, दवाई रहता है, सब रहता है? डॉक्टर भी रहते हैं, बाकी दवाई सही पूर्वक नहीं देते हैं। हर एक % की एक ही दवाई दिया जाता है। जैसे दर्द हो, देह हाथ में दर्द होता है तो वही दवाई देता है, सर्दी खांसी में भी वही दवाई देता है। पूर्णतः दवाई जो बीमारी के लायक है वो दवाई की उपलब्धता नहीं रहती है क्या? दवाई बहुत न के बराबर उपलब्ध रहती है। और हर एक बीमारी में एक ही दवाई क्यों देती है? ये तो बहुत डेंजरस बात है। हाँ हाँ, बिल्कुल डेंजरस बात है। और हम यही मांग करते हैं, जिस बीमारी का जो भी दवा हो वो उचित दवा देना चाहिए, % के पुर्जा देखना चाहिए, उस हिसाब से % के जो भी बीमारी है उस बीमारी का भी दवा मिलना चाहिए। इसे लेकर कभी आप लोग गए थे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में? जाते हैं तो कभी कहते हैं भी दवा खत्म है, दवा के ऑर्डर दिया गया है, दवा आते हैं तो फिर दिया जाएगा। हाँ, और नल जल योजना का यहाँ पर क्या है? जल योजना का कहीं कहीं लगा है और कहीं कहीं मुखिया और वार्ड मेंबर के कारण से नहीं लगा। बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति इधर बनती है कि नहीं? बिल्कुल बन सकती है। कभी इस बीच में भी कितना चापाकल सब सूख गया, पानी के लिए तराई तराई व्यक्ति किया और बारिश हुआ था, पानी भी आया। हम PHD विभाग में भी आवेदन दिए, क्योंकि पानी की समस्या सीतामढ़ी जिला में काफी बढ़ चुका है, वो पूर्णतः होना चाहिए। बोलिए ना। और यही कहेंगे हम। भैया, आपका क्या नाम हुआ? तो अभी आप सब लोगों का बात सुना, सब लोग करें, काम हुआ भी है, कुछ काम होना भी चाहिए। आप जो अगले जो विधायक यहाँ से जो भी पार्टी के चुने जाए, उनसे आपकी क्या क्या अपेक्षाएं होंगी और पिछले जो विधायक उनके काम से आपको क्या मतलब क्या कहना है उस बारे में? देखिए, बाजपट्टी विधायक ने जो काम किया है, अभी 10 साल 15 साल पहले भी जो विधायक वो नहीं कर पाया है। जैसे काम में रोड, पुलिया, समाज, शादी ब्याह, किसी के मरण में, किसी के हरण में सिर्फ फोन करने की जरूरत है और उनको पता लगने की जरूरत है, तुरंत वहां पहुंचते हैं और जहां तक हेल्प होता है वो हेल्प करने का। आगे आने वाले 5 साल में क्या काम चाहते हैं? क्या आगे 5 साल में हम लोग चाहते हैं जो उनको हम लोग विधायक फुल बहुमत से बनावे। काम क्या होते हुए देखना चाहते हैं? काम जो होगा वो करेंगे विधायक जी। जो डिग्री कॉलेज होना चाहिए। हाँ, हाँ, शिक्षा, कॉलेज हो, स्वास्थ्य, हो। सड़क, बिजली, पानी, इस समय क्या क्या और सुधार होना चाहिए? इसके अलावा भी कुछ? देखिए, सुधार होना चाहिए। सबसे पहले ब्लॉक सुधार होना चाहिए। जो ब्लॉक के अंदर ये स्थिति है, जो लोगों ने कहे हैं ना, जो राशन कार्ड में 2000 रुपया, दाखिल खारिज में 10,000 रुपया, RTPS में जाइए तो 200 रुपया। कहे भाई, आवासीय में बना 200 रुपया दीजिए हमको। अगर कहीं तन के बोलेगा तो ठोटा में हाथ लाके बाहर कर देता है उसको। अफसर कहता बाहर करो, उसको बाहर कर देता है। गरीब आदमी कह रहे थे कि अफसरशाही हावी है, वही बात। बस वही बात। और भैया, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज अंसारी है। जी जी। मैं बाजपट्टी विधायक मुकेश कुमार यादव के कामों से 100% संतुष्ट हूं। आप क्या करते हैं? हम ऐसे स्टूडेंट हैं। किस क्लास में अभी आप? अभी हम 12th में। 12th में। कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं आप? SBL हाई स्कूल रायपुर। आप ट्यूशन के लिए कहाँ जाते हैं? ऊपरी जाते हैं। ऊपरी जाते हैं। तो आने जाने में कितना लग जाता है? 50 रुपया पर डे। सुरक्षित माहौल में आते जाते हैं? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर तो पूरी तरह से फेलियर है। हाँ। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से मुख्यमंत्री का फेलियर। आए दिन हमारे जिला सीतामढ़ी में गोलीबारी चलती है, भ्रष्टाचार। आपको यहाँ के लिए बात करना है? यहाँ भी असंतुष्ट हम लोग। से रिलेटेड सवाल आपका कोई है जो आपका अपने विधायक से या आने वाले? यहाँ डिग्री कॉलेज होनी चाहिए। डिग्री कॉलेज आप इसका मांग करते हैं अपने विधायक? हाँ, विधायक। भैया, आपका नाम? दीपक कुमार। कि क्या करते हैं भैया आप? पढ़ाई करता है, किस क्लास में है? ग्रेजुएशन पास करके और जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करता है। बेरोजगार युवा हैं। जी जी। हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा, जैसे माननीय तेजस्वी यादव जब 17 महीने सरकार में आए तो 1.5 लाख रोजगार आया। फिर अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो और भी बहुत सारा रोजगार के मौके मिलेंगे। तो हम चाहते हैं कि मेनली रोजगार, ये यहाँ तो बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी हुई भी है। जैसे डिग्री कॉलेज नहीं है,
हॉस्पिटल में बहुत खराब व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है। हॉस्पिटल बस नाम के है, न वहाँ डॉक्टर ढंग के हैं, न दवाई मिलती है कोई भी सारी व्यवस्था सरकार की ओर से लगभग दी जाती है, मगर सारा फेल्योर है, कोई रूल पे चल नहीं रहा है। बिजली की अगर बात करते हैं तो बिजली का व्यवस्था कहा जाता है कि बहुत अच्छा हो गया है, ये 125 यूनिट फ्री दे रहे हैं, 125 यूनिट फ्री दे रहे हैं मगर बिजली ही काट दे रहे हैं। ये क्या 125 यूनिट का मतलब रह गया? जब पैसे लेते थे उपलब्धता काफी कम है। बहुत कम है। डेली रात को 2 बजे 3 बजे रात और लाइट यहाँ कट पर जब जाती है। बुखार पड़ा था कुछ दिन पहले, मतलब एक तरह से पानी की जो कमी आई थी, उस ये उस भी दरमियान बहुत- क्या आप लोग को सहायता दिया गया? कोई सहायता नहीं, हम लोग खुद 2000-3000 रुपया चंदा करके और वार्ड के नल जल को ठीक करवाए हैं। सारा फेल्योर है। पानी का व्यवस्था, यहाँ पानी के लिए सब लोग तरस रहे थे। और भी कोई लोग यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं? बताइए भैया, क्या नाम हुआ? मेरा नाम विजय कुमार हुआ। जी, क्या करते हैं आप? अभी तो हम मतलब कि कारोबार में लगे हुए हैं, किस चीज के कारोबार में? किराना दुकान। यहाँ से अभी आपने सब लोगों का बात सुना होगा कि क्या क्या समस्या है, क्या क्या काम हुआ है। डिग्री कॉलेज यहाँ पर प्रमुख रूप से सभी जो युवा वर्ग के लोग हैं उनका कहना है कि डिग्री कॉलेज होना चाहिए, शिक्षा में थोड़ा सुधार होना चाहिए, एंड लॉ एंड ऑर्डर उस पर भी बात करें। आपका यहाँ पर क्या कहना है? आपका कारोबार से जुड़े देखिए हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर इसमें सबसे ज्यादा जी आपने अभी कुछ देर पहले जो पूछ रखा था कि विधायक जी का काम क्या है, मैं आपको बता दूं कि मैं भदियन पंचायत का वासी हूँ, और भदियन पंचायत में आज से 15 वर्ष पहले जो रोड जो है आप जो देख रहे हैं बिरौली से जो पुपड़ी जो रोड जाती है भदियन से बिरौली पर, वो मुकेश कुमार का ही देन है कि आज तक जो भी विधायक को हमने नोटिस किया किसी का सुनवाई वहां तक नहीं हुआ। लेकिन ये पहला ऐसा विधायक था कि जिनका सुनवाई क्विक एक्शन के थ्रू उन्होंने हमारा काम किया कि जो आज का जो बच्चा युवा पीढ़ी जो पढ़ना चाहता है वो अपने जमीनी स्तर पर न जाके वो पुपड़ी जाके कुछ जरूरत का अध्ययन कर लेते हैं, जैसे लैपटॉप का हुआ, जैसे बीसीए हुआ, एमसीए हुआ, जो भी साधन जो पुपड़ी में है आप उससे तुरंत कर सकते हैं। किसी भी डिलीवरी महिला और को आने वाले साल में यहाँ पर क्या क्या काम होना चाहिए? मैं विधायक जी चाहे हमारे आने वाले जो भी मतलब सरकारें होगी, प्रतिनिधि। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव अगर हमारी सरकारें बनती है तो मैं उनसे चाहूंगा कि यहाँ डिग्री प्रमुख कारण है कि आप शिक्षा पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि राजनीतिक करना सभी का मकसद है कि राजनीतिक करें, लेकिन राजनेता होने का ये अर्थ नहीं है कि आप सिर्फ मंदिर और मस्जिदों में बटकर आ जाए, क्योंकि मंदिर और मस्जिदों में बटकर आप आ जाइए, यहाँ आपका बात कीजिए, क्या क्या होना चाहिए? मंदिर और मस्जिदों में जो बटकर आ जाएगा तो यहाँ का युवा बेरोजगार हो जाएगा। जब तक शिक्षा नहीं होगा तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ का अंधभक्ति करेगा दुनिया, अंधभक्ति इंडिया ही करेगा। जब तक बेरोजगार दूर नहीं होगा तब तक लोग को रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं होगा तो जरूरत है कि वो हमेशा मूर्ख की तरह रहेगा। तो मैं आने वाले युवा से यही मतलब गुजारिश करूंगा कि आज का जो दौर चल रहा है, जैसे मतलब कि टीचर लोग जो मतलब नग्न होकर चल रहे हैं, नग्न ढकने का काम करें उनका, और आने वाले जो भी युवा पीढ़ी। भैया आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम बबलू कुशवाहा हुआ जी, मैं नानपुर का रहने वाला हूँ। जी। 2-3 मुद्दा अभी तक समझ में आया, एक डिग्री कॉलेज, लॉ एंड ऑर्डर, और मतलब रोजगार पर सरकार को यहाँ के प्रतिनिधि या जो भी है उनको ध्यान देना चाहिए। आप इससे इधर कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, ये लोग तो बहुत सारे मांग किए हैं, डिग्री कॉलेज होना चाहिए, स्वाभाविक है डिग्री कॉलेज यहाँ एक भी नहीं है, होना ही चाहिए। मैं आपके चैनल के द्वारा और बिहार सरकार से मांग करता हूं कि हमारे ब्लॉक में यानी प्रखंड में एक भी फायर ब्रिगेड नहीं है। मैं डिमांड करता हूं कि हमारे ब्लॉक में, हमारे प्रखंड में एक फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की जाए, क्योंकि अगलगी जो होती है तो उस पर कॉल किया जाता है तो 1 घंटा 2 घंटा के बाद तब तक सब सारा स्वाहा हो जाता है। इसलिए मैं आपके चैनल से और बिहार सरकार से डिमांड करता हूँ कि आपकी मांग बहुत ही जायज है सर, इसके लिए आप प्रतिनिधि से ही बात कीजिए और जहां तक मांग है वहां तक उठाइए। तो अभी हम थे बाजपट्टी विधानसभा के नानपुर में, और यहाँ के युवाओं से हमने बात की, यहाँ के लोगों से बात की, तो कुछ बात मोटा मोटी जो समझ में आया कि रोजगार एक मुद्दा है, डिग्री कॉलेज यहाँ पर खुलना चाहिए, और फायर ब्रिगेड की यहाँ पर एक मुस्तैदी तैनाती होनी चाहिए, ताकि जब भी आग लगे तो सीतामढ़ी से या शहर से आने में 1-1.5 घंटा का समय न लगे, तब तक तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अब अगले इस विधानसभा के किसी अगले चौराहे पे मिलते हैं, वहाँ की जो जनता की मूल समस्याएं होंगी उस पर बात करते हैं। बने रहिए प्रभात खबर के साथ। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं आदर्श, मैं परितोष शाही, धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।